नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में चुनाव की सरगर्मी के चलते राजनीतिक पार्टी और गलियारों में भी अलग अलग विषयों, अलग अलग मुद्दों पर भी लगातार बहसबाजी और डिबेट जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके में एक खबर निकलकर सामने आती है। 25 तारीख को होली की शाम में कहीं ना कहीं मीरा रोड के कनकिया रोड स्थित साई कृष्णा एवेन्यू नामक बिल्डिंग में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को सौहार्द बिगाड़ने की खबर तेजी से वायरल होती है। क्या ये पूरा मामला आपको संक्षेप में बताते हैं। पच्चीस तारीख को होली की शाम को साई करिश्मा एवेन्यू, जो कि मीरा रोड के कनकिया रोड पर एक स्थित इमारत है, वहां पर एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम उत्कर्ष सिंह बताया जा रहा है, ऐसे में रोजमर्रा की तरह वो घर से अपने दुकान की तरफ निकलता है और घर से किराना सामान लेकर दोबारा घर पर लौटता है। लौटते वक्त सहज भाव से वो वॉचमैन को रोज मिलता है और अभिवादन करने का जो उसका तरीका होता है, वो वॉचमैन को हमेशा जय श्री राम के नारों के साथ बात करता है या ऐसे आवाज देकर आगे निकल जाता है। 25 तारीख की भी शाम को उत्कर्ष सिंह घर पर जाते समय वॉचमैन को आवाज देता है और कहता है कि जय श्री राम, ऐसा बोलकर आगे निकल जाता है। पीछे कुछ लोग सड़क के उस पार, जो बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी उत्कर्ष के उम्र के लड़के थे। तो ऐसे में जब वो सुनते हैं कि उत्कर्ष सिंह जाते जाते जय श्री राम का नारा लगा रहा है, तो ऐसे में ये बात उनको चुभती है। फौरन उत्कर्ष सिंह का पीछा करते हैं, उत्कर्ष सिंह को पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया। उसे कहते हैं कि तुझे अल्लाहू अकबर के नारे लगाने पड़ेंगे। ये पूरी घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में बेकायदा रिकॉर्ड जाती है। इस पूरे मामले के बाद जब उत्कर्ष सिंह घर पर पहुंचता है और घटना की संक्षिप्त जानकारी अपने परिवारजनों को देता है, तो ऐसे में पिता तुरंत इस घटना की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज करवाते हैं। मन में सवाल आता है, संशय उत्पन्न होता है कि सुरक्षा के बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेने की जरूरत है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के सामने भी इस विषय को रखने की जरूरत है। तो ऐसे में आग की तरह पूरी खबर मीरा रोड इलाके में फैल जाती है। उसके बाद सकल हिंदू समाज का वहां पर जमावड़ा हो जाता है उस पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर और ऐसे में हनुमान चालीसा पाठ यानी सामूहिक हनुमान चालीसा का पठन कार्यक्रम उस पूरे कॉम्प्लेक्स में शुरू कर दिया जाता है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि जो वहां की विधायिका है गीता जैन जी भी वहां पर पहुंचती है और वहां से लगातार नारेबाजी देती हैं, बयानबाजी देती हैं और कहती हैं कि किस तरीके से जो पूरी गतिविधि हुई है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में इस पूरे विषय को देखा जाए तो दो तबके के लोग एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। कुछ का कहना है कि ऐसे में चुनाव के माहौल को ध्यान में रखते हुए नेताओं द्वारा एक एजेंडा बताया जा रहा है, एक स्टंट बताया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की एक राजनीति षड्यंत्र लोगों द्वारा बताया जा रहा है। उसका यह कहना है कि अपने अपने मजहब को अपने अपने तरीके से आदरपूर्ण तरीके से मनाने की जरूरत है। कोई किसी को जबरन कोई नारेबाजी या स्लोगन जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता। अब ऐसे में माहौल पूरी तरीके से गर्म है, चुनाव का माहौल है। उस पूरे एरिया में पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। गीता जैन का वहां पर लगातार तीखा बयान सामने आ रहा है। इससे पहले भी आपको बताएं तो जनवरी के महीने में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले 21 तारीख को मीरा रोड के ही नया नगर इलाके में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। दंगे भड़के थे, वहां पर कर्फ्यू लग गया था। तो ऐसे में एक बार दूसरी बार 2 महीने के अंदर ही मीरा रोड के इलाके में ऐसी तस्वीरें फिर से निकलकर सामने आ रही है। अब कहीं ना कहीं सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़ा हो रहा है। किस तरीके से इस विषय में क्या कुछ कहानी मोड़ आता है वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल इस चुनावी मौसम में जरूरत है तो आपसी सौहार्द को बनाए रखने की। कोई भी टिक्का टिप्पणी, कोई भी नारेबाजी या कोई भी ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड ना कर, इसके चलते आपसे भाईचारे को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की बात निकलकर सामने आएगी। इस तमाम विषयों पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और ऐसे चीजों से बचने की जरूरत है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।